बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, हमने जोड़ और घटा के सवाल अपने पहले किए हैं और शब्द समस्याओं वाले यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले भी हम किए कि हमें एक कहानी दी होती है और हमने उसमें से सवाल ढूंढना होता है कि क्या पूछा गया है और किस तरह से उसको हल करेंगे। इसी प्रकार हमारी बुक के पेज नंबर 87 पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है और उसने 2 दिनों में लाल, नीला और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। पहले दिन के जो उसने स्वेटर बेचे हैं वो ये हैं और दूसरे दिन जो उसने स्वेटर बेचे हैं वो ये हैं। तो सभी स्वेटरों की जो संख्या है दिन के अनुसार और रंग के अनुसार तालिका में हमें दी हुई है। अब इस तालिका के आधार पर कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। इन प्रश्नों में हमने कुल स्वेटर या अलग अलग रंगों के स्वेटर भी बताने हैं और एक अनुमान के अनुसार कि कितने स्वेटर बेचे गए, इससे ज्यादा बेचे गए या इससे कम बेचे गए, एक संख्या से ज्यादा या कम। हम बच्चों अनुमान कैसे लगाते हैं? अनुमान लगाना क्या होता है? अनुमान कि जैसे आप गुल्लक में पैसे डालते हो ना रोज, कभी 2 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपए। और अगर आपसे 10 दिन के बाद पूछें कि बताओ आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं, क्या आप बता सकते हो सभी कि मेरे गुल्लक में जी 20 रुपए हैं, 50 रुपए बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। आप अनुमान से बता सकते हो कि मेरे गुल्लक में ना 20 रुपए से ज्यादा होंगे या 30 रुपए से कम होंगे, कुछ ऐसा आप बता सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट जो है कि कितने पैसे होंगे वो आप नहीं बता सकते। मतलब जो जल्दी जल्दी में हम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं या कुछ पूरी जानकारी के बिना जो उत्तर देते हैं वो अनुमानित जोड़ या घटा हमारी हो सकती है। अब यहां पर जैसे प्रश्न पूछा गया है, चंचल ने 2 दिन में कुल कितने भूरे स्वेटर बेचे? कुल भूरे स्वेटर कितने बेचे? यहां पर क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है कि कुल कितने बेचे। तो भूरे स्वेटर पहले दिन के 74 हैं, दूसरे दिन के 89 हैं। तो हम क्या करेंगे, 74 जमा 89 इनका जोड़ प्राप्त करेंगे। 9 और 4 13 3 हासिल 1, 7 और 1 8 8 16, यानी कि उसने कुल 163 स्वेटर बेचे। ये हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि कितने बेचे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या उसने 2 दिन में नीले से ज्यादा लाल स्वेटर बेचे? अब यहां पर जो प्रश्न है नीले और लाल 2 स्वेटरों की तुलना पर है कि नीले रंग के स्वेटरों की संख्या ज्यादा बेची गई या लाल रंग के स्वेटरों की संख्या ज्यादा बेची गई। तो नीले रंग के स्वेटर हम पहले याद करते हैं। पहले दिन के हैं 66, दूसरे दिन के हैं 23। ये है बच्चों नीला स्वेटर। तो इनका कुल जोड़ बनेगा 6 और 3 9, 6 और 2 8। ठीक है। इसके बाद लाल रंग के स्वेटर, लाल रंग के बच्चों पहले दिन के हैं 38 और दूसरे दिन के हैं 40। अब इनको हम जोड़ देते हैं। 8 और 0 8, 3 और 4 जोड़िए, 3 और 4 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अब बच्चों हमारे पास 2 उत्तर आए, नीले रंग के 89 और लाल रंग के 78। तो यहां तुलना करेंगे हम कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, कौन सी संख्या ज्यादा है। तो देखिए 80 9 89, 80 और 9 ये है 70 78, 70 और 8। तो नेचुरल है कि ये वाली संख्या बड़ी है, 90 के पास है और ये 80 के पास है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि उसने नीले स्वेटर ज्यादा बेचे। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जो 89 था वो 78 से बड़ा है। ये 90 के पास है और ये 80 के पास है। तो 90 के पास वाली संख्या 80 के पास वाली संख्या से ज्यादा बड़ी होगी। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा नीले स्वेटर ज्यादा बेचे। अब यहां देखिए पहले दिन कितने लाल
और भूरे स्वेटर बेचे। कितने लाल और भूरे, यानी कि दोनों की कुल संख्या कितनी थी। अब हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, 120 से ज्यादा या 120 से कम। यानी कि यहां पर जो हमें प्रश्न का उत्तर देना है वो एक अनुमान के अनुसार देना है कि अनुमानित उत्तर हम जोड़ निकालेंगे और जोड़ के आधार पर ये देखेंगे कि जो लाल और भूरे स्वेटरों की संख्या है पहले दिन की वो 120 से ज्यादा है या कम है। तो पहले दिन के लाल और भूरे, पहले दिन के लाल है 38 और भूरे हैं 70, 4, 74। पहले हम इनका एक जोड़ ज्ञात करते हैं, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 7 11। ये आ गया बच्चों 112, यानी कि पहले दिन के लाल और भूरे स्वेटरों की कुल संख्या है वो 112 है। अब हम ये सोचेंगे कि ये 112 120 से ज्यादा है या कम है। तो सोचिए जरा, 100 तो है ही है सैकड़ा, उसके बाद है 12 20 से ज्यादा होता है या कम होता है, क्योंकि 100 120 या 100 तो तीनों में ही है। 12 20 से ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। तो हम फिर क्या कहेंगे, 120 से ज्यादा तो वो नहीं है, ये है 120 से कम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जोड़ का अनुमान लगाकर उसका उत्तर देते हैं कि 120 से कम है। ये जो जोड़ है ये हम रफ कागज पर या कॉपी के पीछे करके देख सकते हैं या उंगलियों पर भी करके देख सकते हैं कि यार 2 4 12 12 का 2 लगेगा, 2 फिर ये 7 और 10 और 11 11 की 110 के आसपास बनेगा। तो 110 तो 20 से कम होता है। तो यहां पर हम हमारे अनुमान के अनुसार उत्तर देंगे। अगला है बच्चों, दूसरे दिन कुल कितने स्वेटर बेचे गए। दूसरे दिन ये रहा, कुल स्वेटर 40 23 और 80 9 89। तो यहां पर फिर हमारा जो प्रश्न है, गलत लिखा गया, कम। यहां पर फिर हमारा प्रश्न है 140 से ज्यादा या 140 से कम। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दूसरे दिन के सभी स्वेटर जो बेचे गए उनको जोड़ेंगे। देखो 40 दहाई का 4 है, दहाई का 2 है, दहाई का 8 है। पहले हम देखते 4 और 2 6, 6 और 8 14, यानी कि 140 तो यहां बन ही गए। और 3 और 9 12, यानी कि एक दहाई और बन रही है, ये तो 150 से भी ज्यादा है। आप जोड़ के देखिए, 40 23 89। तो अनुमानित जोड़ के लिए हम पहले दहाई के अंक को जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 और 8 14, यानी कि 14 दहाई, यानी कि 140 तो बन ही गए हैं। उसके बाद इकाई के भी अंक है, 3 और 9 12, यानी कि एक दहाई वहां से बनेगी। तो ये तो 15 दहाई के लगभग हो गए, यानी कि 150 से भी ज्यादा हो गए, तो 140 से तो ज्यादा होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 140 से ज्यादा, इस पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि अनुमानित जोड़ के लिए हम पहले दहाई के अंकों को गिन लें, तो उससे थोड़ा सा हमें अनुमान लग जाता है कि ये जो संख्या है वो कहां तक पहुंच जाएगी। अब जरा यहां देखिए, हमने दो संख्याओं का जोड़ लिया है, 30 8 38 और 66। हमने इनका उत्तर बताना है कि ये 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा, यानी कि एक अनुमान के आधार पर हमने प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि हम पहले दहाई के अंक को जोड़ लेते हैं, 3 और 6, 3 और 6 9 दहाई बन चुकी हैं। इकाई के भी कुछ अंक हमारे पास हैं, यानी कि 9 दहाई 90 से ज्यादा है, तो हम यहां पर कहेंगे 90 से ज्यादा। अगर यही प्रश्न 100 से अधिक या 100 से
कम के लिए होता तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए फिर से वही करेंगे। पहले हम दहाई को जोड़ेंगे, 3 और 6 9, यानी कि 9 दहाई 90 तो है। अब इकाई को देखते हैं, 8 और 6 14, 14 इकाई, 14 इकाई, यानी कि यहां पर 1 दहाई और आ गई, 9 पहले थी 1 दहाई यानी कि 10 हो गई। 10 दहाई तो पूरी हो गई है, इकाई हमारे पास अब भी है, यानी कि 10 दहाई 100 और कुछ इकाइयां यानी कि 100 से भी ज्यादा है, तो हम यहां पर उत्तर देंगे 100 से अधिक। तो बच्चों इस तरह से हम छोटे छोटे जोड़ का अनुमान के आधार पर जोड़ लगाकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक में इसका अभ्यास कीजिए कि संगीता अपने दादा के साथ बाजार में गई तो उसने वहां क्या क्या देखा और उसने अपने दादा से क्या प्रश्न किए। ठीक है बच्चों।